14 लाख एडवाइजर की प्रॉब्लम है कि हमें क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं, कहाँ जाएं, किससे मिले, कुछ नहीं समझ आता है। बस ऑफिस में जाके आ जाते हैं और वहीं पर आकर जब शाम को आते हैं कुछ भी हमारा बिजनेस नहीं होता है। इसी तरीके से आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम दिल्ली में हमारे साथ हैं LIC ऑफ इंडिया में एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि हैं मिस्टर धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने LIC की एजेंसी ली थी उस टाइम पर इनका कोई बिजनेस नहीं हो रहा था। शुरुआत में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, इनको नहीं पता था कि किसके पास जाएं, किससे मिले, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने मेहनत की, लगन से काम किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए और इन्होंने फिर MDRT करना शुरू कर दिया और धर्मेंद्र हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम धर्मेंद्र से पूछते हैं, धर्मेंद्र थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आपको कितना समय हो चुका है LIC में काम करते हुए और आपने शुरुआत में क्या स्ट्रगल फेस किया LIC के साथ में? जैसे मैं LIC में 2017 में मैंने एजेंसी ली थी और 2017 से पहले मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब मैंने स्विच करके फिर LIC में आया था। मतलब मैं उससे पहले मेरा 10 लाख से अबव का पैकेज था, तो मुझे स्कोप दिख रहा था कि LIC में एक अच्छा काम करके मैं अच्छा अर्निंग कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं LIC में ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे इतने सारे प्रॉब्लम आ रही कि जो 10 लाख का मैं जो पैकेज पिछले कंपनी में था मेरा, वो 10 लाख की जगह मैं 2 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉस्पेक्टिंग की कि जो क्लाइंट हमें मिलना चाहिए तो क्लाइंट हमें हिसाब से मिल नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग जब मेरा जो मेन हमने पहले फोकस किया कि मेरे प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि जो क्लाइंट मेरी बात क्यों नहीं सुन पा रहा है, जो जिस क्लाइंट से मैं मीटिंग कर रहा हूँ उससे मेरी पॉलिसी क्लोज क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने उससे अपनी जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर जब मेरी प्रॉस्पेक्टिंग, मैंने अभी बहुत सारी चीज में काम करता हूँ, जैसे कि टेली कॉलिंग करता हूँ और टेली कॉलिंग के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड धर्मेंद्र को रोकना चाहूंगा। धर्मेंद्र ने एक बहुत ही बढ़िया टेलीकॉलिंग कंपनी है, उसमें भी एज ए टीम लीडर काम किया आपने? असिस्टेंट मैनेजर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम किया, यानी कि ये टीम को हैंडल करते थे और वहां पर वो ये ट्रेनिंग देते थे कैसे कॉलिंग करनी है, किस तरीके से हमें क्लाइंट के साथ में बात करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र, शुरुआत में आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आपने LIC एजेंसी ली तो आपने भी यही प्रॉब्लम फेस की होगी कि शुरुआत में प्रेशर रहता है कि भाई बिजनेस लेकर आओ, बिजनेस लाओ, डेवलपमेंट ऑफिसर लाओ, बिजनेस लेके आओ। लेकिन शुरुआत में हमारी जो नेचुरल मार्केट होती है, हम कहाँ पर फोकस करते हैं? वहीं पर हम फोकस करते हैं, अपनी नेचुरल मार्केट में फोकस करते हैं। हाँ, नेचुरल मार्केट में फोकस करते हैं। और मेन चीज क्या है कि मेन प्रॉब्लम ये हमारी है कि क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग की, कि प्रोस्पेक्ट हम जैसे मान लो नेचुरल मार्केट में मार्केटिंग के सर्वे करने के लिए वहाँ पे हम डायरेक्ट क्लाइंट से पॉलिसी के लिए बात करते हैं, क्लाइंट हमारी बात नहीं सुनता है। फिर मैं अपने सर से बात की कि सर मैं जितनी मेरी इनकम की मैं उतनी इनकम तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ, फिर मेरा फायदा क्या है LIC में जोड़ने का? क्योंकि अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख की जगह मैं 50,000 रुपये भी या 20,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिव हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने अपना, सर ने बोला कि एक बार आप बैठो, बैठने के बाद देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, उसका हम सोल्यूशन निकाल के देते हैं कि आपकी मेन दिक्कत क्या आ रही है। अब जाहिर सी बात, हमें जॉब करने में और अपना खुद का बिजनेस करने में बहुत सारी डिफरेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है कि, तो उसमें मैंने जो फोकस किया तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं क्लाइंट को जो चीज समझा पा रहा हूँ, क्लाइंट की मैं नीड नहीं बात कर पाऊँ, उसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। मैं डायरेक्टली यानी पॉलिसी पिच कर रहा हूँ उसको कि सर आप जीवन लाभ पॉलिसी, उस पर हम आएंगे। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में तो आप नहीं थे, आपने शुरुआत में अपनी नेचुरल मार्केट देखी, जो भी आपके जानकार थे आपने उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली। उसके बाद जब वो नेचुरल मार्केट खत्म हो गई, उसके बाद फिर आपने ऑनलाइन सीखा, ऑनलाइन आपने सीखा कि किस तरीके से हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाएं, किस तरीके से हम लीड जनरेशन करें। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना आज के समय की जरूरत बन चुका है? आप क्या कहना चाहेंगे 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर जो हैं, क्या डिजिटल आना, फेसबुक पर आना, यूट्यूब पर आना ये जरूरी हो चुका है, जरूरत बन चुकी है, या फिर हमें वही डोर टू डोर घंटी बजानी पड़ेगी, वही काम करना पड़ेगा? अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो जैसे आप देखें, एग्जांपल ले लीजिए, प्रीवियस कंपनी जैसे नोकिया कंपनी, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, कंपनी खत्म हो गई। आप कोटक का ले लीजिए, कंपनी खत्म हो गई। तो अगर जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर पुराने प्लेटफॉर्म के थ्रू ही काम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई क्लाइंट डिजिटल देखता है। आप देखिए, जैसे आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी बाजार में जाकर के आराम क्लाइंट कंफर्ट होता है, उसको जाकर अपना डिटेल फिल किया, वहाँ से पॉलिसी परचेज कर लेता है। अब इंश्योरेंस एडवाइजर अगर खुद आप ऑनलाइन नहीं दिखेंगे आप, तो पॉलिसी कैसे आएगी आपको? दोस्तों देखो, आपको भी समझ आ चुका होगा
मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आपको कुछ बनना है, इंश्योरेंस सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो आपको अपना फेसबुक पर पेज बनाना पड़ेगा, आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आने वाली जनरेशन आपसे बहुत आगे निकल कर चली जाए। आप सब दर्शक जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए, क्या अभी तक आपने सोशल मीडिया पर आने की, क्या फेसबुक पेज बनाया आपने, क्या आपने यूट्यूब चैनल बनाया, क्या आपने कोई वीडियो बनाने की कोशिश की? धर्मेंद्र आप बताइए, आपने कोई वीडियो बनाने की कोशिश की? हाँ, मैंने शुरुआत मैं भी कुछ नहीं कर रहा था, बट मैंने जब देखा कि इन्होंने गाइड किया कि भाई आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आइए, नहीं आएंगे तो आपका फिर जैसे आप एमडीआरटी करते जाएंगे, आगे आपका ग्रोथ नहीं होगा। फिर तो हमने कहा बात सही है। फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया। फिर मैं रेगुलर अभी आप वीडियो थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो डाल भी रहा हूँ, तो उससे मुझे लीड जनरेट भी होती है। फेसबुक मार्केटिंग करना भी सीखा मैंने, इंस्टाग्राम पे भी। तो बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं सीख पाऊँ, बट थोड़ा बहुत। अगर हम बात करें धर्मेंद्र, आज से 5 साल पहले, आओ इधर को चलते हैं, चलते चलते बात करें। अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या आप फेसबुक पर थे? आपका यूट्यूब चैनल था? नहीं था ना? नहीं था। लेकिन ऑनलाइन आने के बाद आपके बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ा? कुछ बिजनेस इंप्रूव हुआ? क्या वहां से कॉल्स आती है? क्या आपकी लीड जनरेट होती है ऑनलाइन? अभी तो मैं ऑनलाइन करने का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि पहले हम खुद क्लाइंट को अप्रोच करते थे, अब जब मैं वीडियो बना के क्लाइंट को भेजता हूँ तो क्लाइंट खुद ही अप्रोच करता है। अच्छा ये सर, ये पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, और इस पॉलिसी में मुझे बच्चे के लिए पॉलिसी बताओ सर, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी बताओ सर, मुझे एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जब क्लाइंट के ऊपर मैं खुद पीछे भागता था उनके, अब क्लाइंट मुझे अप्रोच करते हैं कि सर एक बार मीटिंग करिए एक बार। उनको लगता है कि यानी डिजिटल आने से मुझे सबसे बड़ा कि एक ब्रांड, जैसे ब्रांड बन जाता है, तो ब्रांड बन रहा है। बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र ने, क्योंकि आप पर लोग ट्रस्ट कब करेंगे? आप पर लोग ट्रस्ट तभी करेंगे जब वो आपके बारे में जानेंगे, जब आप उन्हें वो डिलीवर करेंगे जो उनकी ज़रूरत है, जब आप उनको वो चीज़ देंगे जो उनकी प्रॉब्लम को का समाधान दे रही है। और अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, वो आपकी वीडियो देखेंगे, तो जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपसे इंश्योरेंस क्यों लूँ, मैंने तो कभी आपको नहीं देखा है। आप अगर कल इंश्योरेंस में नहीं रहे तो क्या होगा? अगर आपके यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलोअर बढ़ते चले गए, सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए, तो आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएंगे, हर कोई आपसे इंश्योरेंस खरीदना चाहेगा। तो धर्मेंद्र, आगे की क्या प्लानिंग है? एमडीआरटी के बाद क्या सीओटी की तरफ है? हाँ, अभी प्लानिंग मेरी अभी से इस साल मेरी एमडीआरटी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है, और फिर मैं सीओटी के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो और मेन चीज़ क्या है कि इनकम, मेरे सीओटी तो हो जाएगा, साथ में मैं इनकम भी अपना ग्रो कर रहा हूँ कि इनकम मेरी ग्रो होती रहे हर साल। और अदर भी मैं और सेक्टर में काम कर, जैसे हेल्थ में भी काम कर रहा हूँ, जनरल में भी काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं सिर्फ एक LIC में भी काम कर रहा था, साथ में और चीज़ में मैं नहीं ध्यान दे रहा था। लेकिन जब मुझे लगा क्लाइंट की और भी नीड है, मेरे क्लाइंट है जो मेरे पास ही रहे हो अलग, यानी कि हेल्थ के लिए अलग उसे ना जाना पड़े, जनरल के लिए उसे अलग कहीं नहीं जाना पड़े, तो मैंने तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, और उससे मुझे अच्छा ग्रो हो रहा है, अच्छी इनकम आ रही है मेरी। ये बहुत अच्छी बात धर्मेंद्र ने बताई, क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो सिर्फ एक कंपनी की एजेंसी लेकर बैठ जाते हैं। अगर कोई हेल्थ का क्लाइंट है तो हेल्थ वो किसी और से खरीद लेता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी भी है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी भी है, और आप मोटर इंश्योरेंस भी करते हैं, तो आपके क्लाइंट के पास गाड़ी भी है, उसको अपने स्वास्थ्य का बीमा भी कराना है, उसको अपने बच्चे का इंश्योरेंस भी कराना है, उसको बच्चे की पढ़ाई के लिए भी करना है, और इन्वेस्टमेंट भी करना है। अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिलेगी तो फिर क्लाइंट हमेशा हमेशा के लिए आपका बन के रह जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में किस कंपनी में आपका कोड है। आपको वीडियो अभी तक कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि सर हम अपने क्लाइंट के साथ बात क्या करें, किस तरीके से हम बात की शुरुआत करें, अगर आप इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत जल्द आपको इस टॉपिक के बारे में भी वीडियो मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई, आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना तो आप मेहनत करिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और अगली बार हम किसी और सक्सेस से मुलाकात करेंगे। ये धर्मेंद्र MDRT हैं, ब्रांच कोड 11J, ब्रांच कोड दिल्ली कनॉट प्लेस, KG मार्ग 11J ब्रांच कोड है। और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर श्री महेश गोयल सर है। श्री महेश गोयल निष्काम जी इनके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।